पंजाब के एक गांव में हैप्पी अपने पत्नी हरप्रीत के साथ रहता था और लोगों को दूध दही पहुंचाने का काम करता था। पूरे गांव के तरफ कोई ताज़ा दूध नहीं बेचता था। सिर्फ इसी के वजह से वह अन्य दूध वालों से बहुत ही जलता था। उसमें से एक था प्रवीण। हैप्पी के बच्चे को हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पास हमारे से ज़्यादा गाय हो जाएगा। और नहीं तो क्या, कल का आया हुआ लड़का उसके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा और खेती बाड़ी भी जोर शोर से करेगा। ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? हैप्पी पूरे गांव में मशहूर किस लिए है? वह अपने दूध और मिठाई के लिए है ना। उसके दूध और दूध के हर चीज़ में उसके केमिकल मिला दूंगा, जिससे हम बहुत ही खुश होंगे और बड़ा ही मज़ा आएगा और उसका अकल भी ठिकाने आ जाएगा। आओ आओ, दूध लेते जाओ। क्या हैप्पी भाई, फिर तुम लेकर दूध निकल गए? जाते जाते मुझे भी दे दो। ओ, मेरे पास जाती। आज का दूध तो बहुत ही ताज़ा लग रहा है। अभी मैं अपने गौशाले से दूध कर लाया हूँ, ताज़ा तो होंगी ही ना। इसी तरह हैप्पी दूध और दही हर गांव के कोने में ले जाता है, लेकिन उसके दूध के मिलावट होने के कारण गांव के कुछ बूढ़े बच्चे बीमार हो जाते हैं। सारे यह शिकायत ले जाकर सरपंच के पास पहुंचते हैं और उसे सारी समस्या बताते हैं। बच्चे बूढ़े सभी लोग एक साथ बीमार हो गए, यह क्या कारण हो सकता है? कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं फैल गई? ऐसा हुआ तो देखते ही वह बढ़ जाएगा। सरपंच जी, इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने खाया क्या है, इससे पता चल जाएगा क्या हुआ है। तुम लोगों ने क्या खाया है, बताओ भाई। तभी उसमें से एक बच्चा बोला, मम्मी ने मुझे सुबह सुबह दूध पिलाया है, उसी समय से मेरा पेट दर्द दे रहा है। मैंने भी सुबह सुबह दूध ही पिया था, मेरे तो हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कि हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। सबने दूध पिया है। यह दूध तुमने कहाँ से खरीदा था? हैप्पी के यहाँ से या प्रवीण के यहाँ से? तभी प्रवीण सामने आया और कहने लगा, मैं तो इस गांव में दूध बेचता ही नहीं हूँ, मैं तो दूसरे गांव में दूध बेचता हूँ। चलो, यह भी बात सही है, जाकर हैप्पी को बुला कर लाओ। गांव वालों के हानि पहुंचाने के जुर्म में मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के आदेशानुसार वहां पे हैप्पी आ जाता है और कहता है, कहिए जी, क्या बात है? आज पंचायत में मुझे बुलाया गया है, जरूर कोई खास बात होगी। सीधे तो तुम ऐसे बन रहे हो जैसे तुमने कुछ पता ही नहीं। तुमने काले कारनामे के वजह से हमारे सीधे साधे गांव वालों के सामने मैं दूध वाला सभी लोग परेशान हो गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं कि क्या बात है। तुम्हारे दूध मिलावट के हैं, उसमें हानिकारक केमिकल हैं, जिसके वजह से गांव के आधे से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। सुबह सुबह इंसान दूध पीता है ताकि स्वस्थ रहे, इसलिए नहीं कि वह परेशान हो जाए। मैं तो कोई गलती किया ही नहीं हूँ, मैं मिलावट वाला दूध क्यों बेचूंगा? मैं यह सब नहीं किया हूँ। हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है, इसे सजाए जरूर होना चाहिए। तभी सरपंच ने भरी सभा के सामने सामने सभी को सजाए सुनाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सजा यह है, आज से और अभी से यह गांव छोड़कर चले जाओ। गांव वालों को हानि और चोट पहुंचाने के जुर्म में अगर तुम गांव में दोबारा आए तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और पुलिस के हाथों सौंप दिया जाएगा।
हैप्पी समझ जाता है इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। वह उस वक्त कुछ नहीं बोलता है। वह वहाँ से चला जाता है। गांव छोड़कर दर दर इधर से उधर भटकने लगता है। मेरी गौशाला और मेरी गाय वहीं पर रह गई। बड़ी मुश्किल से इतना कुछ बनाया था। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भगवान? तुम मेरे से इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे हो। एक तरफ हैप्पी खाने के लिए तरस रहा था और इधर उधर भटक रहा था, और दूसरी तरफ प्रवीण ने हैप्पी के गौशाले को कब्जे में ले लिया था। जो वहाँ पर गायों की दूध की आमदनी होती थी वह ले जाकर उसे गांव में बेचा करता था। पर प्रवीण इस हरकतों से भी बाज नहीं आया। वह गायों को केमिकल वाले इंजेक्शन देने लगा जिससे दूध ज़्यादा दे। इन गायों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध देना पड़ेगा, तभी तो मैं अपना गाड़ी और ज़मीन खरीद पाऊंगा। ए जी, आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं? अभी तो आप ही का व्यापार चल रहा है और गांव में सिर्फ आप ही का व्यापार है। यह कदम आप क्यों उठा रहे हैं? तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। प्रवीण उन गायों को गौशाले में जाकर हमेशा दूध देने के लिए वह इंजेक्शन दिया करता था। इसी के वजह से वह गाय ज़्यादा दूध देती थी, और एक दिन ऐसा आया कि वह सारी गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दी। अब इन गायों को क्या करना? जंगल की तरफ छोड़ देते हैं। हमें इन गायों से क्या लेना देना? अब हमारी दूसरी गाय खरीदेंगे और फिर इसे इंजेक्शन देंगे। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। इतना भी लालची नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे जो कह दिया वही करो, ज्यादा बहस मत करो। प्रवीण के कहने पर उसकी पत्नी ने सारे गायों को छोड़ दिया और वह पूरी गाय जाकर हैप्पी से मिल गई। अरे यह तो मेरी गाय है, यह जंगल में क्या कर रही है? इनकी हालात तो बहुत खराब है। इन्हें यह हुआ कैसे? मैं अभी तुरंत इसे पानी पिलाता हूँ। तुम मेरी कुछ लाभ के बिना ही तुम मुझे मदद कर रहे हो। तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हुई। तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांगो। गौ माता को देखकर हैप्पी बहुत प्रसन्न हुआ और देखकर दंग रह गया और उनसे कहने लगा, मैंने तो अपना सारा जिंदगी गायों के मदद करने में लगा दिया। जिस तरह से मैं अपना काम कर रहा था और जीवन को बिता रहा था, मैं चाहता हूँ मेरे पहले वाले जिंदगी दे दीजिए आप। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम इन पशुओं को अच्छी तरह से देखभाल करना और उसी गोबर को लेकर उससे घर बनवाना, और वह गोबर का घर एक हीरे में बदल जाएगा। गोबर के उपले हीरे में बदल जाएंगे। क्या यह सच है? अब मैं ऐसा ही करूँगा। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। आपकी लाख लाख शुक्र गौ माता। तुमने सुना नहीं? हैप्पी का घर गोबर का बना हुआ है। उसी रास्ते से गुजरने से बदबू आती है। हमें उससे क्या लेना देना? अपना काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें तो सब कुछ दिया है। जब तक होगा तब तक हम लोग मिलावट का ही दूध बेचा करेंगे। हैप्पी अपने गोबर के घर में पशुओं का खूब सेवा कर रहा था। तभी उससे घर पर मिलने के लिए प्रवीण आया और बोला, कैसे हो भाई? अरे भाई तुम प्रवीण, आओ आओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मुझे पता है तुमने ही गांव में हमारी बेइज्जती कराई थी और तुमने ही हमारे गायों को दूध में मिलावट किया था, और तुम्हारी वजह से मैं गांव से बाहर निकल गया। छोड़ो यह सब बेकार की बातें। हैप्पी और प्रवीण अपने में बात ही कर रहे थे कि गोबर का घर हीरे के घर में बदल जाता है। उसमें गौ माता के आशीर्वाद से घरों में हीरे लग जाते हैं। प्रवीण और हैप्पी दोनों देखकर दंग रह जाते हैं।
लगता है यह गौ माता का आशीर्वाद है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। यह क्या हो रहा है? गोबर का घर हीरे में कैसे बदल गया? मुझे तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। देखा प्रवीण, यह प्रकृति का खेल है। इस प्रकृति के नियम से सब चीज हिसाब से सही चीज में बदल जाता है। लौट गया और उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। अपने ही गांव में जब वो लौट रहा था तो उसने देखा कि सरपंच और गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे वजह से निर्दोष हैप्पी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। तुम तो इंसान कहने के लायक ही नहीं हो। अच्छा, यह तुम्हें पता चल गया? आखिर तुम्हें यह सब बताया कौन है? प्रवीण की पत्नी ने आगे आकर कहा, यह सब सारी बातें मैंने बताई है। आपके काले करतूत के वजह से बहुत लोगों को हानि हुआ है। गांव वालों को बताना ही पड़ा, क्योंकि आप ऐसे ही करते रहे तो गांव वालों को इतनी हानि होगी कि हम लोग और आप लोग सोच नहीं सकते होंगे। हैप्पी को अब हमारे गांव में उसको बुलाना चाहिए। प्रवीण को पुलिस आया और उसे उठाकर लेकर चला गया। हैप्पी गांव में आया और गांव के आने के बाद बहुत सारे गाय खरीदा और उन्हें सेवा करने लगा। लोगों के पास दूध पहुंचाकर अपनी जिंदगी को बिताने लगा।